अभी कुछ दिनों पूर्व तक यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता कोई मुद्दा नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल के एक कार्यक्रम के दौरान इसका जिक्र किया और उसके बाद यह लगता है कि एक बड़ा मुद्दा बन गया है। यानी सब कुछ छोड़कर लोग इसके पीछे ही पड़े हुए हैं। कुछ धार्मिक संगठन इसका विरोध कर रहे हैं, कुछ राजनीतिक दल इसे सशर्त समर्थन देने की बात कर रहे हैं, कुछ राजनीतिक दल सीधे सीधे इसका विरोध कर रहे हैं, कुछ राजनीतिक दल इसका पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। यह होना भी चाहिए, ये स्वतंत्र एक जीवंत लोकतंत्र का उदाहरण होता है। न होना चाहिए तो सिर्फ हिंसात्मक प्रवृत्ति का विकास, ये नहीं होना चाहिए। और इस पर सारे तर्क होने चाहिए, तरह तरह के तर्क होने चाहिए, लोगों के विचार लिए जाने चाहिए। और इसके लिए लॉ कमीशन बना भी दिया गया है, उसके अंतर्गत लोगों के विचार भी इसमें जाने जाएंगे। ऐसा नहीं कि मनमानी कोई राजनीतिक दल इसे थोप लेगा। बीजेपी का या घोषणा पत्र में हो सकता है, लेकिन सिर्फ इसलिए ही यह लागू हो जाएगा ऐसा कहना बेईमानी होगा। यह तभी लागू होगा जबकि यह हमारे संविधान में होगा। हमारे संविधान निर्माताओं ने उस समय ही सारे बातों का आकलन और प्राकलन कर उसे संविधान के विभिन्न भागों में, विभिन्न अनुच्छेदों में यह लिख दिया कि किस प्रकार से हमारा देश आगे काम करेगा। और भीमराव अंबेडकर ने भी यह कहा था कि संसद के पास बड़ी शक्ति है, लेकिन वह शक्ति का प्रयोग एकाएक नहीं कर सकता है। और ऐसा अगर होता है तो यह देश के लिए शुभ संकेत नहीं है। लेकिन समय के अनुरूप लोगों में जो नियम हैं, जो संविधान है, उसके प्रति प्रतिबद्धता भी जाहिर होनी चाहिए। और उसमें जो भी चीज़ें लिखी गई हैं उसको हूबहू समय के अंतराल पर उतारने का भी प्रयास में योगदान देना या आम नागरिकों का भी कर्तव्य हो जाता है। आइए संविधान के चश्मे से देखते हैं कहाँ ठहरता है यूसीसी समान नागरिक संहिता। संविधान में भाग 4 जिसमें नीति निर्देशक तत्व हैं, उसके अंतर्गत अनुच्छेद 44 में इस बात का जिक्र है कि राज्य पूरे देश में इस बात की व्यवस्था करेगा कि एक समान नियम कानून सभी नागरिकों के लिए हो। और इसी के तहत अब बात यूसीसी को पूरे देश में लागू करने की हो रही है। और ऐसा प्रयास उत्तराखंड से शुरू भी हो गया है। पुष्कर सिंह धामी ने इसे अपने यहाँ लागू कर दिया है और अब यह एक प्रयोगशाला बने और उसमें तरह तरह के जो भी शंकाएं आशंकाएं नज़र आती हैं वो सब का निराकरण हो। हमारे संविधान ने लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता के भी अधिकार दिए हैं और उसके तहत कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार काम कर सकता है। लेकिन धर्म वह जो धर्म की मूल भावना से जुड़ी हुई हो, ऐसा नहीं कि जो उसकी मूल भावना से नहीं जुड़ी हुई हो वह भी उसके अंतर्गत नहीं आएगा। उसमें परिवर्तन होना चाहिए। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड में जो मुख्य चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा वह है मेंटेनेंस का मामला। अलग अलग धर्मों में इसे लेकर अलग अलग विचार हैं। तलाक के मामले, संपत्ति में अधिकार के मामले, ये सारी चीज़ें अलग अलग धर्मों में अलग अलग हैं, जबकि ये मूल धर्म का हिस्सा नहीं है। वरना कई देशों में, मुस्लिम देशों में भी, मिस्र में भी यूसीसी लागू है जबकि वो मुस्लिम कंट्री है। तो ऐसा नहीं है कि मुस्लिम धर्म पर यह आक्षेप है या किसी दूसरे धर्म पर यह आक्षेप है या लोगों को जो विशेष अधिकार कुछ मिले हुए हैं। धारा 370 रहता तो एक बड़ी बाधा वह इसमें आ सकती थी, क्योंकि उस पर कानून बनाना जम्मू कश्मीर पर तब भारत सरकार के संसद के अंदर नहीं आता था। अभी भी कुछ मामले हैं। धारा 371 है, 37A है, जो नागालैंड और मिजोरम पर लागू होता है और वहाँ के विधानसभा की अनुमति से वहाँ के ज़मीन और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की अनुमति देती है। लेकिन ये सारे चीज़ें संविधान में बाद में संशोधन कर किया गया तत्कालीन परिस्थिति के अनुसार। और जब उस परिस्थिति में बदलाव आ गया है तो अब पूरे देश में एक नियम कानून बनाने जाने की ज़रूरत भी, जैसा कि हमारा संविधान का
भाग 4 में 44वां अनुच्छेद कहता है, उसके प्रति आगे बढ़ना चाहिए और यही प्रयास है, प्रयास सम्यक होना चाहिए। और ये मामला सुप्रीम कोर्ट जहाँ लोग जाते हैं इसको लेकर के, सुप्रीम कोर्ट ने भी पूर्व में इस बात के संकेत दिए हैं कि संसद को इसे बनाना जाना चाहिए। साहबानो मामले में जब 1985 ईस्वी में साहबानो जो लगभग 73-74 साल की एक महिला थी जिसे उसके पति अहमद ने तलाक दे दिया था और उसकी अच्छी आमदनी थी, उस समय वह 60 से 70 हज़ार रुपया महीना कमाता था और उसको लेकर के उसने तलाक दिया। तो जब उसका मेंटेनेंस फिक्स हुआ तो वह 50 रुपया हुआ था। बाद में वो ऊपर की अदालत में गई तो हाई कोर्ट ने उसे 179 रुपया प्रति माह किया था। बाद में वह सुप्रीम कोर्ट में गई तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे 10,000 और दिलवाया। साथ ही यह भी कहा कि इसे और सुविधाएं मिलनी चाहिए। हालांकि बाद में 1985 में बाद में राजीव गांधी की सरकार ने एक कानून बना करके सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय को ही बदल दिया था। हालांकि उसके बाद भी कई मामले आए जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भले ही यह कानून जो राजीव गांधी ने बनाया था वह उसे प्रतिबंधित करता है, लेकिन उसके बावजूद लोगों को जो अधिकार हैं वो उसे मिलना चाहिए। और उसी प्रकरण से यूसीसी उठा था तो संसद की भी स्वीकृति अभी नहीं मिली है, लेकिन मिल जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की स्वीकृति इसे पूर्व में मिल ही चुकी है और संविधान भी इसे कहता है। ऐसे में अब लोगों का कर्तव्य है कि वह कैसे इसे बनाए, अपना सहयोग दे और किस किस रूप में जहाँ कठिनाई है उसे का भी निराकरण इसमें हो, ये सरकार का भी कर्तव्य है। आगे देखना दिलचस्प होगा कि ये चुनावी मुद्दा बनेगा या वास्तविक मुद्दा।